गवर्नमेंट की इस ऑनलाइन पॉलिसी से हम लड़कियों को बहुत फ़ायदा हुआ है। हमें कहीं धक्के नहीं खाने पड़े, गए हैं, साइन किया है और अपनी पोस्ट पर हमने ज्वाइन किया। मेरे पहचान पत्र में 60 साल की उम्र हो गई तो फ़ोन आया हमारे पास, हमारी पेंशन बन गई है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, घर पे बैठ के काम हो जाते हैं सारे। जैसे कहते थे कि पैसे के बिना जॉब नहीं मिल सकती, वो चीज़ नहीं है। ये जॉब जो हमें मिली है अपनी मेरिट के हिसाब से मिली है। गवर्नमेंट ने भी की जो पॉलिसीज हैं वो भी हमारे फेवर में है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हुई तरक्की मिला आधार, सुशासन की जय जयकार। भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो भूख, डर, अशिक्षा और अभावों से मुक्त हो। अटल जी के इसी सपने को आगे बढ़ाते हुए और सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र देकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के सम्मान में साल 2014 से 25 दिसंबर यानी अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। सुनवाई सबकी हो, सुविधा हर नागरिक तक पहुंचे, सुअवसर हर भारतीय को मिले, सुरक्षा हर देशवासी अनुभव करे और सुलभता सरकार के हर तंत्र को सुनिश्चित करनी है। हमारे लिए सुशासन का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी विचार को अपना कर्तव्य मानकर हरियाणा के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पिछले 9 वर्षों में योजनाओं की मनोहर सौगात देकर सुशासन को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम किया। राज्य सरकार की तमाम सेवाओं और योजनाओं का लाभ आम जन को अब एक क्लिक पर मिलने लगा है। अंत्योदय सरल पोर्टल पर 56 विभागों की 682 सेवाएं और योजनाओं के साथ ही इन सेवाओं और योजनाओं को समय पर पूरा करने और देरी होने पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑटो अपील सिस्टम भी लागू किया गया है। ये सिस्टम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र ने हरियाणा वासियों का बढ़ाया स्वाभिमान। डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा पैसा भेजकर हरियाणा ने रचा कीर्तिमान। सीएम विंडो के जरिए हो रहा समस्याओं का समाधान। निशुल्क इलाज से हरियाणा हुआ आयुष्मान। पारदर्शी भर्ती, सुरक्षा की गारंटी के जरिए सुशासन को मिली एक नई पहचान। भेदभाव को मिटा, सभी को गले से लगाया, हर हरियाणा वासी का स्वाभिमान बढ़ाया। मिली सुविधा, जनता खुशहाल, सुशासन की जय जयकार। सुशासन की इस यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज सुशासन दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी 4 नए प्रकल्पों के साथ राज्य के हर नागरिक को और भी सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। जन सहायक ऐप हरियाणा में निरंतर पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी सुशासन सुनिश्चित करने के लिए मनोहर सरकार लगातार जुटी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री सुशासन दिवस के इस अवसर पर जनता को परिवार पहचान पत्र आधारित और अधिक सेवाओं और योजनाओं के साथ नए रूप में विकसित जन सहायक मोबाइल ऐप समर्पित कर रहे हैं। जन सहायक मोबाइल ऐप नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विकसित मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म है। एप्लीकेशन को पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी G2C सेवाओं की कहीं भी, कभी भी, किसी को भी डिलीवरी सुनिश्चित होगी। परिवार पहचान पत्र डाउनलोड करने, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से लेकर प्रॉपर्टी कार्ड तक और राशन कार्ड से लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक की सभी सुविधाएं एक ही ऐप में उपलब्ध होंगी। शिकायत, समाधान और फीडबैक के साथ तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आम लोगों तक आसानी से पहुंचेगी। किसान, युवा, दिव्यांगजन, महिला, स्टूडेंट, पूर्व सैनिक, श्रमिक और सीनियर सिटीजन सहित हर वर्ग की जिंदगी आसान बनाएगा ये जन सहायक मोबाइल ऐप।
ग्रुप डी ट्रांसफर ड्राइव। सुशासन की नींव को और मजबूत करते हुए मनोहर सरकार ने हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 के अंतर्गत आने वाले ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए अपनी ट्रांसफर नीति में संशोधन किया है। इस संशोधित नीति का उद्देश्य ग्रुप डी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करना एवं कॉमन कार्डर के भीतर अधिक पारदर्शी और कुशल ट्रांसफर प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। इस ड्राइव से ग्रुप डी के हजारों कर्मचारियों को मिलेगा पद और मनपसंद जिले के चयन का विकल्प। सीएम पैक्स यानी व्यापक बहुउद्देशीय गतिविधियां सहकारी समिति का गठन। माननीय मुख्यमंत्री अपने शुभ कर कमलों से आज सुशासन दिवस के अवसर पर सहकारिता समितियों की नई अवधारणा सीएम पैक्स की शुरुआत कर राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर रहे हैं। सीएम पैक्स का दायरा परंपरागत कृषि क्षेत्र तक सीमित न होकर पैकेजिंग, मार्केटिंग, टैक्सी सेवाओं, पार्किंग, पंचायत कार्यों में ठेकेदारी, मैन पावर व फूड प्रोसेसिंग सरीखे क्षेत्रों में व्यापक तौर पर होगा। सीएम पैक्स की ये नई शुरुआत राज्य में शिक्षित युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी। स्मार्टफोन वितरण। पारदर्शी, तीव्रता और कार्यकुशलता के साथ महिलाओं एवं नौनिहालों को मिलने वाली सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हरियाणा सरकार का एक और क्रांतिकारी कदम। आज सुशासन दिवस के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत राज्य भर के सभी 22 जिलों के 25,962 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, 1,016 सुपरवाइजरों और 148 अधिकारियों को लगभग 28 करोड़ की लागत के स्मार्टफोन वितरण करने की शुरुआत कर रहे हैं। अब स्मार्टफोन से लैस होने के बाद अलग अलग रजिस्टरों में नहीं दर्ज करना होगा डेटा। स्मार्टफोन देगा विभाग के रोजमर्रा के कामों को स्मार्ट उड़ान। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अगुवाई में व्यवस्था परिवर्तन के जरिए सुशासन की राह में लगातार अग्रसर है हरियाणा। और है सपने साकार, सुशासन की जय जयकार, सुशासन की जय जयकार, सुशासन की जय जयकार।